बात कर लेते हैं गज़ा की सूरत हाल की, जहां पर हम देख रहे हैं कि इंसानियत दुश्मनी में तमाम हदें इजराइल उबूर कर चुका है, लेकिन ये बर्बरियत थमने का नाम नहीं ले रही। आलमी अदालत इंसाफ यानी ICJ में रफ़ा पर इजरायली हमलों के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें जनूबी अफ्रीका ने इस्तदा की है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, जो कि हो चुकी है, इजराइल के हमले रुकवाए जाएं। दूसरी जानिब हर अदालत, हर कानून, हर पाबंदी से आज़ाद इजराइल ने आलमी मुखालफत के बावजूद मजीद फौजी रफ़ा भेजने का ऐलान कर दिया है, जबकि अमरीका ने इजराइल को $1 अरब के हथियार फराहम करने का ऐलान किया है। इस सारी सूरत हाल में अभी हम जो देख रहे हैं कि जी अरब लीग की जानिब से कहा गया कि 2 रियासती हल तक फ़लस्तीन में अमन फ़ौज तैनात की जाए। एक तो इस पे इम्प्लीमेंटेशन होगा या नहीं होगा, ये जो मुतालबा है इसको किस तरह से देख रहे हैं। मैं आगाज़ करती हूँ शाह साहब आपसे। एक तो इस मामले का दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि एस्केलेशन इसमें हो रही है, इसको कहीं जाके स्टॉप नहीं लग रहा, या ये कहा जाए कि ये मामला कुछ बेहतरी की जानिब जाए, वो भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। क्या देख रहे हैं आगे चल के? देखिए, मेरे ख्याल में ये इस मॉडर्न दौर का जो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं अलमिया है और इंसानों का जेनोसाइड है। हम इस बात पे नहीं बात करते कि मुसलमान है या कौन से मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आज तक तारीख में शायद इतना ऑर्गेनाइज जुल्म हलाकू खान और चंगेज़ खान के ज़माने में भी नहीं हुआ, और ना जो है वो शायद नाजी जर्मनी के ज़माने में हिटलर ने किया हो। बेशक वो भी एक बहुत बड़ा अलमिया था, लेकिन आप इस वक्त देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत यूनाइटेड नेशंस और तमाम जितनी बड़ी ताकतें उनके पैट्रोनाइजेशन के तहत जो है वो उन लोगों का जेनोसाइड किया जा रहा है जिनके पास ना हथियार है, जिनके पास ना तोप है, जिनके पास ना बमबारी के लिए जहाज है, और उसके बावजूद उनको कत्ल भी किया जा रहा है, मारा भी जा रहा है, उन पे खुराक बंद की जा रही है, उन पे पानी बंद किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा स्याह धब्बा होगा तारीख में यूनाइटेड नेशंस और उन तमाम अपने आप को ह्यूमन राइट्स डिफेंडर और इंसानी हुकूक की बात करने वाले ममालिक के लिए। और मेरे ख्याल में ये एक्सपोज हुए, ना सिर्फ UN का सिस्टम एक्सपोज हुआ है, बल्कि आपके तमाम वो लोग जो कि हमें दर्स देते रहे इंसानी हुकूक, जानवरों के हुकूक और बाकी दूसरे हुकूक के, शायद दुनिया के सामने फ़लस्तीन की शक्ल में जो है वो एक इन लोगों का जो असल डिज़ाइन था या जो असल उनकी हकीकत थी वो सामने आई है और अश्कारा हुई है। मैं नहीं समझता कि आज के बाद कोई समझेगा कि ये जो प्रचार करने वाले इंसानी हुकूक का वो सबसे ज़्यादा गैर इंसानी इस दुनिया की मखलूक है। ठीक है अली, एक तो वहाँ पे जो सिचुएशन जिस तरह से जनूबी अफ्रीका ने ये एक इस्तदा की है, दरख्वास्त की है कि भाई मामला ये इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, देर आप नहीं लग रहा जिस तरह से गज़ा की आधी आबादी दे आर एक्सपीरियंसिंग कैटास्ट्रॉफिक हंगर। इस वक्त जो सिचुएशन है वहाँ पर माएँ बच्चे भूख से मर रहे हैं, उसके बाद जो मिसाइल वहाँ पे दागे जा रहे हैं उससे जो नुकसान हो रहा है, वो सारी सिचुएशन हमारे सामने है। तो इज़ देयर एनी एंड? ये जो सारी सिचुएशन है आपको दिखाई दे रहा है? इसमें कोई शक नहीं है कि जिस जगहों को हम मुज़हब दुनिया या मुहज़्ज़ब ममालिक कहा करते थे, अब समझ नहीं आती कि उनको हमने क्या कहना है। लेकिन बहरहाल अगर सिल्वर लाइनिंग देखी जाए तो वो ये है कि यंगस्टर्स ने टिकटॉक पर और दूसरे सोशल मीडिया पर जो कैंपेन चलाई है, मतलब इस वक्त आप मुझे बताएं कि हालांकि अमेरिका की इकॉनमी बड़ी बेहतर हो गई है पिछले कुछ अरसे में, लेकिन फिर भी हर कोई जानता है कि कोई बहुत ही अजीबोगरीब पाकिस्तान स्टाइल स्टंट ना हुआ तो डेमोक्रेट्स हार रहे हैं। और वो डेमोक्रेट्स सिर्फ और सिर्फ शायद इसी वजह से हारेंगे, क्योंकि अगर ये वाला वजह ना हो तो फिर तो अदरवाइज दे डोंट हैव एनीथिंग टू कंप्लेन, वहाँ की जो अवाम है। सो बहरहाल ये जो नई दुनिया है, जो नए बच्चे हैं, जो जेन ज़ी है और जो सोशल मीडिया है, वो दुनिया बदल रहा है। बिल्कुल ठीक है। एहतशाम साहब, गुज़िश्ता महीने की अगर हम बात करें, उस वक्त अमेरिका पे एक प्रेशर आया था और अमेरिका की जानिब से भी इजराइल को ये कहा गया था कि हम हाथ खड़े कर रहे हैं इस मामले में, अब आप अपनी जंग खुद लड़ेंगे। लेकिन अब $1 अरब के हथियार फराहम करने का इजराइल को अमेरिका ने ऐलान कर दिया, यानी सपोर्ट तो अभी भी जारी है। तो सर, ये कौन सा प्रेशर है, किस तरह से इनको रोका जाए? हमने एक ज़माना था, आज से 8-10 साल पहले तक अमेरिका जो है ना अपने मुल्क के लोगों का प्रेशर लेता था। अभी देखें 80% यूनिवर्सिटियाँ वहाँ पे बंद हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क की, वहाँ पे देखें जो हाल हुआ है, सारे हॉस्टल बंद कर दिए हैं। स्टूडेंट्स सरापा एहतजाज बने हुए हैं गज़ा के मामले में, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हो रहा। कल की अगर आप देखें एक वीडियो जिसमें एंथनी ब्लिंकन जो है ना अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा यूक्रेन गए हुए हैं, आमना गिटार पहन के ना और गाना गा रहे हैं, और गाना क्या, उनके फ़ौजियों को दिल लुभा रहे हैं। अब 2 बरस हो गए हैं तकरीबन यूक्रेन की जंग को, और जब ये शुरू हुई थी कहा जा रहा था कि जी थोड़े दिनों में बंद हो जाएगी,
तो अमेरिका के एक बड़े अहम आदमी ने बयान दिया था कि ये यूक्रेन रूस की जंग तब बंद होगी जब अमेरिका चाहेगा। अभी जो इस वक्त गज़ा में हो रहा है इसके बारे में लोग यही कह रहे हैं कि जब अमेरिका चाहेगा तो बंद होगी। सारी दुनिया मना कर रही है, लेकिन वो रफ़ा पे अब दूसरे शहर पे भी बमबारी करके तो बुरा हाल करना चाह रहे हैं। देखिए सूरत हाल ज़्यादा परेशान को नामना ये है कि जब भी बात हो रही थी अरब लीग की, OIC को देख लें, कॉन्टैक्ट ग्रुप को देख लें, उसके बाद अरब लीग देख लें, GCC कंट्रीज़ को देख लें, स्पेशल एक ग्रुप बना उसका देख लें, अभी तक सिवाय इसके कि वही पुरानी बात दोहरा रहे हैं कि जी ये तो 2 मुल्कों का सलूशन, इसको कुछ आगे लेके जा सकता है। भाई फॉर हेवन सेक ये जेनोसाइड जिस तरह मारा गया, हमसे तो साउथ अफ्रीका अच्छा है। पहले भी आपने देखा कि उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एम्बेरस किया था बहुत ज़्यादा जाके इसराइल को। आज भी हमारा केस वो लड़ रहे हैं। 57 ममालिक कहाँ हैं? और फिर देख लें सबको अमेरिका ने डरा के अपने मफादात हासिल कर रहे हैं। देखें इस वक्त सऊदी अरब दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जो हथियार इंपोर्ट कर रहा है। पहला यूक्रेन है, चाहे मुफ्त में मिलने, तीसरा जो है ना इंडिया है, क्योंकि उन्होंने इतना डरा दिया अमेरिका ने कि वो सारे असला खरीद रहे हैं। नेटो इतना एक्सपैंड कर रहा है कि वो ममालिक स्वीडन, नॉर्वे वो मेंबर बनते चले जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है सब कुछ कहने के बावजूद अमेरिका की पॉलिटिक्स इस वक्त मानी जा रही है, और मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा मामला किधर जाता है। ये मामला तो हम देख रहे हैं कि मोर और लेस सेम ही है, अभी तक इसमें कुछ चेंजेस नहीं आई, कुछ रवैये में तब्दीली नहीं आई, एटीट्यूड में तब्दीली नहीं आई, वो चाहे इसराइल का हो चाहे उनके एलाइज का हो। तो ये मामला फिर कैसे एंड की जानिब जाएगा? ये जिस तरह से ICJ में भी मामला मौजूद है, ICJ में भी मामला मौजूद है। ICJ इससे पहले भी ऑर्डर्स पास कर चुका है। 26 जनवरी को एक ऑर्डर आया था, उस पर डायरेक्ट किया गया था कि आप कत्लेआम को रोक दीजिए। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जेनोसाइड कन्वेंशन के और ये डायरेक्शन दी गई थी। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स भी लीजिए कि आने वाले वक्त में ऐसे कोई कत्लेआम ना हो, कोई सिविलियंस की जानें ना जाएं, बच्चों और औरतों की जानें ना जाएं। लेकिन हमने देखा कि उसका भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। उसके बाद इनको एक और ऑर्डर पास करना पड़ा जो कि मार्च के महीने में गालिबन 28 मार्च में आया था। उसमें उनको ये भी कहा गया कि जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आ रही है दुनिया की तरफ से, कौमों की तरफ से, वो जिन बच्चों के लिए आ रही है, औरतों के लिए आ रही है, आप यकीनी बनाएं कि वो उन तक पहुंच जाए, रास्ते खोले जाएं ताकि ये एड उन तक पहुंच जाए। लेकिन हमने फिर भी देखा कि वो हालात बेहतर नहीं हुए। और जो सबसे तशवीशनाक बात है, जो रफा गवर्नरेट के नाम से उन्होंने एक जगह आइडेंटिफाई की है जहां पर उन्होंने कहा है कि लोगों को आ जाएं जो जिनके ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। पहले उनको वहां इकट्ठा किया गया 15 लाख लोगों को, फिर उनसे जरूरियात जिंदगी छीन ली गई और उसके ऊपर भी हमले किए गए। तो ये तमाम चीजें अभी आगे मजीद बिगड़ती दिखाई। ऑलराइट, चले हम सबका शुक्रिया अदा करेंगे। प्रोग्राम चाहता है कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।